इससे पहले क्लास में हम लोगों ने प्रेशर के बारे में पढ़ा था, प्रेशर और पास्कल्स लॉ के बारे में, हाइड्रोलिक लिफ्ट और हाइड्रोलिक ब्रेक। 4 टॉपिक हो गए अभी तक प्रेशर चैप्टर में हमारे, अभी तक 4 टॉपिक हो गए, प्रेशर, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक ब्रेक और पास्कल्स लॉ। ठीक है, इस पर बेस्ड 1-2 न्यूमेरिकल पहले कर लेते हैं, फिर उसके बाद अगला टॉपिक पढ़ेंगे। लिखें क्वेश्चन, ए हाइड्रोलिक ऑटोमोबाइल लिफ्ट हैज A hydraulic automobile lift has a hydraulic automobile lift has input. A hydraulic automobile lift has input piston, has input and output piston, input and output piston with diameters 10 centimeter and 30 centimeter, 10 centimeter and 30 centimeter. Okay, the lift is used to hold up, the lift is used to hold up, is used to hold up. इस लिफ्ट को यूज किया जा रहा है क्या करने के लिए? होल्ड अप ए कार, होल्ड अप ए कार विद वेट ऑफ, विद ए वेट ऑफ 1.44 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन, 1.44 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन। व्हाट इज द फोर्स ऑन द इनपुट पिस्टन? पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द फोर्स, व्हाट इज द फोर्स ऑन इनपुट पिस्टन, इनपुट पिस्टन पर लगने वाला फोर्स कितना होगा। और सेकंड पार्ट है व्हाट प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द इनपुट पिस्टन, व्हाट प्रेशर इज अप्लाइड, व्हाट प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द इनपुट पिस्टन। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़िए और ध्यान से करने की कोशिश करिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि मुश्किल नहीं लगेगा क्वेश्चन आपको, अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान लगाएंगे। ठीक है ना, एक हाइड्रोलिक लिफ्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है ना, हाइड्रोलिक लिफ्ट दी गई है जिसका इनपुट और आउटपुट पिस्टन की डायमीटर दी गई है क्वेश्चन में। इनपुट पिस्टन की डायमीटर कितनी है? 10 सेंटीमीटर, और आउटपुट पिस्टन की डायमीटर कितनी है? 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमसे कहा है कि बताइए इनपुट पिस्टन पर हमने कितना फोर्स अप्लाई किया होगा अगर हमें इस लिफ्ट को यूज किया जा रहा है। कितना, क्या उठाने के लिए? इतने वेट की कार उठाने के लिए 1.44 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन, इतने वेट की कार को लिफ्ट करने के लिए हमने इस हाइड्रोलिक लिफ्ट का इस्तेमाल किया। तो हमें बताना यह है कि कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ा होगा इनपुट पिस्टन पर। क्या करेंगे? ये है ना, अगर मोटे मोटे तौर पर देखें तो ये लिफ्ट हो गई, समझ गए ना। इस लिफ्ट में ये क्या है बताओ? इसको कहते हैं देवसी, इसको क्या कहते हैं? इस वाले को, इधर साइड वाले को इनपुट पिस्टन, इनपुट पिस्टन। ठीक है ना, और ये जो इधर के साइड होता है इसको क्या कहते हैं? आउटपुट पिस्टन। ठीक है ना, आउटपुट पिस्टन का एरिया हमेशा इनपुट पिस्टन के एरिया से ज़्यादा होता है। ठीक है ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से। तो यहाँ की डायमीटर दी गई है कितनी? D1 बराबर 10 सेंटीमीटर, और सर यहाँ की डायमीटर दी गई है D2 बराबर कितनी? 30 सेंटीमीटर। हमसे कहा है कि यहाँ पर बताइए कितना फोर्स अप्लाई करें ताकि यहाँ पर कितना फोर्स उठाया जा सके। कार का वेट समझो फोर्स हो गया एक तरीके से, तो कितना फोर्स यहाँ पर हमें लिफ्ट करना है? 1.44 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन। तो जरा याद करो, हमने पास्कल्स लॉ के मुताबिक क्या पढ़ा था कि F अपॉन स्मॉल a बराबर होगा किसके? कैपिटल F अपॉन कैपिटल A। याद आ रहा है? यही तो था, बहुत अच्छे। तो हमें यहाँ पर क्या करना है? बस हमें निकालना है स्मॉल f की वैल्यू। क्यों? क्योंकि उसने इनपुट पिस्टन का फोर्स पूछा है। तो इनपुट पिस्टन का फोर्स निकालने के लिए कितना हो जाएगा? f इंटू स्मॉल a अपॉन कैपिटल A। f की वैल्यू आपके पास है 1.44 इंटू 10 की पावर 4। एरिया ऑफ द इनपुट पिस्टन कैसे निकालोगे सर? पाई r स्क्वायर होता है या फिर पाई बाय 4 d स्क्वायर होता है। तो हम लगा देंगे पाई बाय 4 d1 का स्क्वायर अपॉन में पाई बाय 4 कैपिटल D2 या D2 का स्क्वायर। समझ में आ रही बात ना? कोई डाउट है इसमें? नहीं। तो इस पाई बाय 4 से ये पाई बाय 4 कैंसिल। D1 और D2 की वैल्यू आपके पास है 1.44 इंटू 10 की पावर 4 इंटू, बताइए D1 कितना है बच्चों? बोलो ना भाई। 10 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर अपॉन में 30 का होल स्क्वायर। मैंने इसको चेंज नहीं किया, सेंटीमीटर से मीटर में नहीं बदला, जबकि फोर्स न्यूटन में दिया है। ऐसा क्यों? क्योंकि सर ऊपर भी आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, नीचे भी आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, तो कट जाएगा, इसलिए जरूरी नहीं है। कर दोगे तो भी कोई समस्या नहीं है, करोगे तो भी वही आंसर आएगा। समझ गए ना?
तो इसका मतलब यहाँ से सॉल्व करिए इसको, जल्दी बताइए कितना है स्मॉल एफ, पता है कितना है स्मॉल एफ? 0.16 इंटू 10 की पावर 4, यानी कि 1.6 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन। बिल्कुल सही है, वेरी गुड। नोट करें, जल्दी नोट करें, साथ मन से पढ़ना शुरू करो, आप ध्यान लगाकर, दिमाग लगाकर, ठीक है ना? करिए। अभी क्या भी निकालना है? इनपुट पिस्टन का प्रेशर भी निकालना है। भाई क्वेश्चन में एक हाइड्रोलिक लिफ्ट दी गई है, उस हाइड्रोलिक लिफ्ट का इनपुट पिस्टन की डायमीटर कितनी दी है? 10 सेंटीमीटर, और आउटपुट पिस्टन की डायमीटर कितनी दी है? 30 सेंटीमीटर। हमसे कहा कि अगर मुझे यहां पर कोई कार खड़ी करके उस कार को उठाना है, ठीक है ना, एक कार हमें इस लिफ्ट से ऊपर लिफ्ट करानी है, तो बताइए इधर कितना फोर्स डाला जाए ताकि इधर की तरफ ये कार उठ सके। और इस कार का वेट दिया गया कितना? ये रहा यहाँ इतना। तो हमें पता है कि सर इनपुट पिस्टन पर लगने वाला प्रेशर आउटपुट पिस्टन पर लगने वाले प्रेशर के इक्वल होता है। अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, द प्रेशर अप्लाइड ऑन द इनपुट पिस्टन इज इक्वल टू प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द आउटपुट पिस्टन, ठीक है ना? तो वही मैंने फॉर्मूला लगाया, स्मॉल एफ अपॉन स्मॉल ए, मतलब इनपुट पिस्टन का फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया प्रेशर होता है, तो इधर ये फोर्स अपॉन एरिया, उधर वाला फोर्स अपॉन उधर वाला एरिया। ये दे रखा था क्योंकि ए और ए नहीं दे रखा था, डायमीटर दे रखी थी, पर सर डायमीटर की हेल्प से क्या निकल जाएगा? एरिया निकल जाएगा। तो हमने यहाँ से फॉर्मूला लगा करके एफ निकाल दिया। और फिर उसने सेकंड पार्ट में पूछा था व्हाट प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द इनपुट पिस्टन, इनपुट पिस्टन पर कितना प्रेशर अप्लाई करना होगा? तो P इक्वल टू एफ अपॉन ए। एफ कितना हो गया? 1.44 इंटू 10 की पावर 4 अपॉन में एरिया कितना है? अच्छा, ये कितना आया है आपका स्मॉल एफ? हाँ ये आया, वेरी गुड। 1.6 इंटू 10 की पावर 3। एरिया बताइए, एरिया निकाला आप लोगों ने? इसका इनपुट पिस्टन का एरिया निकाला होगा, स्मॉल है कितना आया? वो आएगा सर पाई बाई 4 डी स्क्वायर, D1 का स्क्वायर, मतलब 3.14 अपॉन 4 इंटू में 10 का स्क्वायर। यही तो क्या होगा? बहुत अच्छे। ये क्या आएगा लेकिन? सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। ये अभी फिलहाल जो आएगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, आने दो कोई बात नहीं। ये हो जाएगा 3.14 इंटू में 100 अपॉन में कितना? 4। ये कितना हो जाएगा? 25। इससे मल्टीप्लाई करके बताओ जरा कितना आया एरिया, कितना आया था डायरेक्ट? कितना? 77.6। सही पता ना? हाँ ठीक है, वेरी गुड, सही आ रहा है। 77.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फिर यहाँ पर रखेंगे 77.6 इंटू 10 की पावर -4, क्या करने के लिए? मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए। क्लियर है? सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलना हो तो 10 की पावर -4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको सिंप्लीफाई सॉल्व करेंगे, दौड़ते हुए आंसर आ जाएगा 2.04 इंटू 10 की पावर 5, 2.04 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दिस इज द इनपुट प्रेशर। पूरी उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी, ठीक है? अभी बताओ कोई डाउट हो तो। बढ़े आगे? बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट देखिए। क्या कर दिया मैंने? ठीक है, ये एक ईंट दी गई है हम लोगों को, जिसकी हमें लेंथ बताई गई होगी, ब्रेथ बताई होगी, ठीक है ना? यहाँ पर ये लेंथ है कितनी? 20 सेंटीमीटर, ठीक है? ब्रेथ है कितनी? ये ब्रेथ है यहाँ 10 सेंटीमीटर, और हाइट है कितनी? 5 सेंटीमीटर। मास है कितना इसका? 5 kg, ठीक है? आपको मुझे बताना है प्रेशर दो केस में, P1 और P2। P1 कब के केस में? जब ये ईंट रखी होगी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लेंथ ब्रेथ के रेस्पेक्ट में, मतलब यानी कि इसका कौन सा फेस रखा होगा? लेंथ और ब्रेथ वाला फेस रखा होगा। और जब ब्रेथ और हाइट वाला फेस रखा होगा किसी चीज़ के ऊपर, तब प्रेशर कितना पड़ रहा होगा। समझ मेरी बात ना? क्वेश्चन समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? 5 किलोग्राम की एक ईंट है जिसकी लेंथ है 20 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 10 सेंटीमीटर और हाइट है 5 सेंटीमीटर। एक बार मैंने इस ईंट को ऐसे रखा, ऐसे ऐसे, मतलब लेंथ और ब्रेथ के फेस के हिसाब से उसको उस पर रखा। क्लियर है? और एक बार इसको मैंने ब्रेथ, देखो मैंने क्या लिया, लेंथ इसको लिया है, ब्रेथ इसको लिया है और हाइट इसको लिया है। क्लियर है? एक बार मैंने रखा किसके हिसाब से? एल, लेंथ और ब्रेथ के हिसाब से, और एक बार रखा है ब्रेथ और हाइट के हिसाब से। बताओ कैसे रखी होगी? ऐसे। मैं बार बार कह रहा हूँ, मेरी बात ध्यान सुनिए। मैंने कहा लेंथ और ब्रेथ ये है, फिलहाल भी ये लेंथ और ब्रेथ है, और ये हाइट है ये। तो ये जो रखा है इसका फेस, ये लेंथ और ब्रेथ के हिसाब से रखा है।
तो अगर मैंने आपसे कहा कि ब्रेथ और हाइट वाला फेस रखा है तो ऐसे रखूं? नहीं सर, ऐसा रखने का मतलब हो जाएगा सर लेंथ और हाइट, लेंथ और भाई एरिया किसका लोगे तब? ये लेंथ हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी? ये जब ये सर हाइट थी, ये क्या थी पहले? ये हाइट थी ना, ये क्या थी? लेंथ, और ये क्या थी? हाइट। तो जब मैं ऐसे रखूंगा तो ये क्या हो जाएगा? लेंथ एंड हाइट। लेकिन मैंने कहा ब्रेथ एंड हाइट, तो ब्रेथ एंड हाइट का मतलब ऐसे। आई कुछ बात समझ में? क्योंकि ब्रेथ ये है और हाइट ये है, ठीक है? तो निकालो दोनों केस में प्रेशर। हाँ 9.8, 10 ले लो सर, कोई बात नहीं है ना। एक बार एल बी लेना है और एक बार बी एच लेना है, ठीक है ना? समझ में आ रही बात? 2.5 इंटू 10 की पावर 3 पास्कल। दूसरे वाले का अब देखो P1 निकालना है तो बच्चे क्या लगेगा फॉर्मूला? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कितना लोगे? इस का वजन कितना है? मास है 5, तो वेट हो जाएगा कितना? 50। अपॉन में एरिया लेने के लिए क्या लोगे? L इंटू बी, खत्म बात। तो ये जाएगा 5 इंटू 10 अपॉन में, बताओ मेरे प्यारो ये कितना हो जाएगा? 10 इंटू 20 इंटू 10 की पावर -4। नहीं समझे? बताओ मैंने क्या किया? ये वेरी गुड। पहले ये सब मुझे किस में दे रखे हैं? सेंटीमीटर में दे रखे हैं, तो सेंटीमीटर स्क्वायर में एरिया आ गया, लेकिन उसको मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए क्या किया? 10 की पावर -4 से मल्टीप्लाई करा दिया, ठीक है ना? तो इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, ये दौड़ते हुए आंसर जाएगा कितना हो गया आपका? 2। ये सब मिला जुला कर आपका हो गया 5/10, 5 अपॉन, बल्कि क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 5/20 इंटू 10 की पावर 4, मतलब ये हो जाएगा 50,000 अपॉन 20। बताइए कितना है आंसर? क्या ऐसा आया? 2500 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इतना प्रेशर पड़ेगा। दूसरे केस में बताइए प्रेशर कितना पड़ेगा? सर P2 बराबर F2 अपॉन F अपॉन A। अब की बार एरिया अलग हो गया, लेकिन F कितना होगा? सर F उतना ही रहेगा, 5 इंटू 10। एरिया बताइए कितना हो गया? ब्रेथ इंटू हाइट, तो ब्रेथ कितनी हो जाएगी? 5 इंटू 10। ब्रेथ है सर मेरे पास 10 इंटू, और हाइट है कितनी? 5। ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है तो इसको किस में बदल दिया? मीटर स्क्वायर में। तो मीटर स्क्वायर बदलने के लिए 10 की पावर -4 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये सब कटने के बाद ये 5, ये 10, ये कट गया, कितना आ गया? 10 की पावर 4। देखिए आपने क्या पाया कि सर प्रेशर जो है वो 4 गुना हो गया। नहीं समझे भाई? 10 की पावर 4 का मतलब क्या हुआ? 10,000 न्यूटन मीटर स्क्वायर। पहले केस में प्रेशर कितना पड़ रहा था? पहले केस में 2500 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पड़ रहा था, नहीं 2500 पास्कल। और दूसरे केस में सर कितना पड़ रहा है? 10,000 पास्कल। इसका मतलब जब एरिया घटा तो प्रेशर बढ़ गया, वही सेम वेट होने के बावजूद। बॉडी का वेट उतना ही था, लेकिन एरिया हमने रिड्यूस कर दिया, क्योंकि जब ऐसे रखा है तो एरिया रिड्यूस हो गया है, इसलिए प्रेशर ज़्यादा होगा। क्लियर है? बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट एंड डालिए अब, है ना? इसको जल्दी से पूरा करने के बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, ठीक है? क्या बच्चे? मैं देखो मैंने क्या कहा? मैं पहले कोई भी चीज़ जब आप ब्रेथ और हाइट, देखो पहली बात मुझे बताओ, इसको देख के इसमें बताना है तो यहाँ देखो, ये है लेंथ, ये है इसकी ब्रेथ, और ये वाला हिस्सा है हाइट। मतलब अगर मैं यहाँ भी दिखाना चाहूँ तो ये क्या है? ये है ब्रेथ। समझ गए? अगर मैंने अभी फिलहाल ये ईंट ऐसे रखी हुई है ज़मीन पे कि इसकी लेंथ और इसकी ब्रेथ वाला जो हिस्सा है वो सरफेस टिका हुआ है ज़मीन पे। क्लियर? तो इसका मतलब लेंथ और ब्रेथ क्योंकि ज़्यादा थी तो उनका एरिया भी क्या होगा? ज़्यादा हो गया। एरिया ज़्यादा हो गया तो इसलिए प्रेशर कम हो गया। अब की बार मैंने कहा इसको एक काम करो, इसी ईंट को उठा के ऐसे रख दो कि ब्रेथ और हाइट वाला फेस ज़मीन के कॉन्टैक्ट में आ जाए। समझ में आई बात ना? ब्रेथ और हाइट, तो ब्रेथ और हाइट का मतलब ये ब्रेथ और ये हाइट। ये ईंट कैसे रखी जाएगी? ऐसे खड़ी कर दी जाएगी। समझ में आ रही बात ना? एक खड़ा करना ऐसे होता है, या तो ऐसे कर देते, ऐसे करते तो फिर ये वाला केस आ जाता। समझ गए ना? ये वाला, ये अभी ऐसे रखी है ईंट। 3 केस हो सकते हैं, या तो हम इस ईंट को ऐसे रखेंगे, या तो ऐसे रखेंगे, या तो ऐसे रखेंगे। समझ गए ना? तो ये वाला केस है, अभी ये वाला है। सेकंड केस ये था। क्लियर हो गया? सिंपल, ठीक है।